इस आत्म तत्व को जानने के बारे में कैसी परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बारे में नारद जी ने आज एक और दृष्टांत हमारे समक्ष पेश किया है, वो आपको मैं बताऊंगा। आपको सुनने में मजा आएगी। जैसे पहले भ्रमण करते हैं, नारद जी का तो भ्रमण ही भ्रमण है, उसका तो एक ठिकाने पे टिकता नहीं है, ये घूमते रहते हैं। तो आए एक एक जगह में देखा कि एक महात्मा एक दृढ़ बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हुए हैं, बाल बाल बिखर रहे हुए, शरीर क्रुश हो रहा है, सब देखा। तो नारद जी ने मन हुआ कि लाओ उसको जाके पूछो कि क्या है। तो नारद जी ने उसको बोला, हे भगवान, आप क्या कर रहे हैं? मैं नारद हूँ, मैं देवर्षि नारद हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप बताओ। मैं अभी यहाँ आया हूँ पृथ्वी पर, घूमता घूमता जाऊंगा जाऊंगा नारायण के पास। आपको कुछ नारायण से संदेश देना है तो मेरे को कहो, मैं नारायण से उसका संदेश दे के आऊंगा, और नारायण जो बोलेंगे उसका उत्तर आपको भी सुनाते जाऊंगा। अभी वो महात्मा को तो पहले ये वही नहीं हुआ, और वही नहीं लग रहा था कि ये देवर्षि नारद है कि कौन है। कभी भी ऐसा बोलते हैं कि चलो ठीक है न, वहाँ तो महात्मा को कहा ठीक है, आप ऐसा बोलते हो तो भगवान को बोलना कि मेरे को, मेरे लिए के दर्शन कब होगे, आप मेरे को प्रत्यक्ष साकार स्वरूप में दर्शन कब कराओगे। ठीक है। वहां से नारद जी निकले, तो घूमते 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 गंगा किनारे ऊपर एक बहुत सुंदर आश्रम था। वहां एक महात्मा के सानिध्य में बहुत से सारे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। सुंदर महात्मा जी ने व्यवस्था की है, पवित्र, एकदम शुद्ध पवित्र स्थान है। नारद देवर्षि भी वहां देख के उसे उसको लगा, "ये कितना सुंदर", उसको भी उसकी प्रशंसा करने लगे कि कितना सुंदर ये स्थल है। कोई महात्मा ने उसको विकसित किया हुआ है। महात्मा बड़े ज्ञानी थे, महात्मा तपस्वी महात्मा थे, ज्ञानी थे, और सबको ज्ञान बांट रहे थे, वेदांत का ज्ञान बांट रहे थे। तो नारद ऋषि उसको मिलने के बोला कि नारद ऋषि, मैं नारद देवर्षि नारद हूँ, ओम नमो नारायणाय। तो महात्मा पहचान गए कि वो देवर्षि है। देवर्षि ने बे उठ करके उनको नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया, आप पधारे मेरे आश्रम में बैठे। नारद जी का सम्मान किया, नारद जी का पाद प्रक्षालन करके सम्मान किया, उसको अच्छी तरह से के भोजन पूजन करके खिलाया, सब किया होगा, व्यवस्था की, आगता स्वागता की, बातें की। और फिर नारद जी ने बताया कि भगवान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नारायण के पास ही था, आपको कोई प्रश्न हो तो कहो, तो मैं नारायण जी को पूछूंगा, और आपका उसका उत्तर जो बोलते हैं तो मैं देने के और आऊंगा। महात्मा कहते हैं, मेरे को तो कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं लगता है। मैं इतना सुंदर वातावरण में, वातावरण गंगा के किनारे पर वातावरण में हूँ, मेरे मेरे सामने ये सब अध्ययन अध्यापन करते हैं, सब सुंदर सेवा सबकी होगी है, तो ये सेवा से बढ़कर मेरे लिए क्या कोई चीज हो सकती है। तो मेरे को इतनी भी ऐसी दर्शन की इच्छा नहीं है। तभी भी अब नारद जी ने बार बार उसको जो बतला करके कहा, वो पूछा, तो ठीक है, आप अगर जानते, आप अगर ऐसा कहते हैं, तो भगवान को बोलना कि मेरे को साकार दर्शन कब कराओगी। तो दोनों का प्रश्न एक ही था कि साकार दर्शन हमको कब कराएंगे। दोनों का प्रश्न ले लिया, और भगवान पहुंचे ऊपर। नारायण नारायण।
तो भगवान बोले क्या तू अभी और लफड़ा लेके आया अभी? क्योंकि नारद जी को राक्षसों को गुस्सा तो लफड़ा लेके सीधा ऊपर जाता है, भाई अभी तू क्या लफड़ा लेके आया था? नारद जी बोलते हैं आप तो सर्वज्ञ है, आप तो सब जानते हो मैं क्या हूँ, क्या मैं कहाँ था क्या नहीं, आप सब जानते हो, तो मेरे को कहाँ जरूरत थी? ठीक है, हाँ मैंने देखा ये दो महात्मा थे तेरे, उन्होंने तेरे को कहा कि हमको भगवान कब मिलेंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार दर्शन कब होगा, वो बात उन्होंने, वो प्रश्न उन्होंने मन में उद्धृत हुआ है और कहा है। तो पहले महात्मा को जाके बोलो कि तुमको 4 साल के बाद दर्शन दूंगा। पहला जो महात्मा था उसको बोला कि तुमको 4 साल के बाद दर्शन दूंगा। और दूसरे महात्मा को जाके बोलो कि तुम्हारे आश्रम में जो वटवृक्ष है, वो वटवृक्ष के कितने पाने हैं, वो पाने गिन लो, इतने साल के बाद तुम्हारे को दर्शन होगा। नारद जी भी स्तब्ध हो गए, उनको 4 साल, और वटवृक्ष के गिनते गिनते भी कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। ठीक है, अभी तो भगवान ने जवाब दिया है, तो उनको उत्तर का जवाब तो पहुंचाना ही पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा परिस्थिति है, अभी आप जो करना है करो। तो आए गए नारद जी, पाछे पाछे घूमते घूमते वापस आ गए। तो पहले महात्मा के पास पूछा कि हे महात्मा, आपका उत्तर लेके मैं आया हूँ। तो बोले बताओ क्या आपका उत्तर है? तो बोला आपको 4 साल के बाद भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन महात्मा वो बहुत दुखी हो गया, क्या 4 साल और अभी मेरे को ये करना है? क्या क्या देवर्षि तुम, क्या तुम सही उनका कोई कोई भगवान नारायण का संदेश लेके आए मेरे को, और 4 साल और मेरे को दुखी करोगे आप? तो उसको बहुत दुख लगा, उसके उसकी अपनी तपस्या ऊपर उसको उसका विश्वास उठ गया कि ये तपस्या क्या करने का, मेरे को और अभी 4 साल दुखी होने का। उसका मन इस तपस्या में से उठ गया और विह्वल हो गया। उसने तपस्या भी फेंक दी, अभी मेरे को भगवान चाहिए ही नहीं है, मेरे को छोड़ दिया सब। क्यों 4 साल? ये भी झूठ है, भगवान भी झूठ है, ब्रह्मा झूठ है, सब छोड़ दिया। देखो अभी तक का किया किया कराया हुआ सब उगड़ गया। अभी नारद जी सोचने लगे कि वो 4 साल में इतना दुखी हो गया, तो ये बढ़ के पन्ने वाला की तो क्या दशा होगी? वो शायद वहां का वहां वो अपना अपना जान न छूट जाए। अब उसको कहूं कि ना कहूं, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात आ गई नारद जी के पास। लेकिन अब जब परमात्मा का जब भगवान ने ही मेरे को बोला है कि उसको उसको इसी साल में दर्शन होगा, तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो फिर महात्मा के पास आश्रम में गए, महात्मा ने भी दर्शन किए, पहले की समान ही उसका आगता स्वागता सत्कार सब हुआ। और महात्मा जी बोले, बोलो नारद जी, आप क्या हमारे लिए उत्तर लेके आए हैं? नारद जी बोलते हैं, महात्मा कैसे आपको सुनाऊं, मेरे को भी बहुत मैं भी, मेरी समझ के बाहर है कि आपको कैसे मैं उस नारायण का उत्तर सुनाऊं। लेकिन अभी जब नारायण जी ने कहा है तो मेरे को तो सुनाना पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा कि नारायण भगवान ने ऐसा बोला है कि वो सामने वट वृक्ष है, उसके जितने पन्ने हैं इतने साल के बाद तो मेरे को दर्शन हो रहा। महाराज के मन में, महाराज के शरीर पर, महाराज के मन में तनिक भी उसकी असर नहीं हुई, और खूब आनंद से हास्य करने लगे। आहा हा हा, महाराज की कितनी कृपा हो गई कि एक वस्तु तो फिक्स हो गया कि मेरे को इतने वर्षों के बाद मेरे को ब्रह्म का दर्शन होगा, मेरे को साक्षात एक बात तो उसको फिक्स हो गई। आज तक कोई ऐसा तो फिक्स कर नहीं सकता है कि इतने साल के बाद मिलेगा, लेकिन मेरा तो इतना तो हो गया कि
इतने साल में, तो इतने साल मेरा जन्म भी नक्की हो गया, जन्म मरण जो भी हो नक्की हो गया, और यही सेवा मेरी चालू रहेगी। तो वही बात हो गई, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार। तो उन्होंने भी अपना जन्म में मुक्ति नहीं मांगी, जन्मों जन्म अवतार मांगे। हाँ ठीक है, एक बात से मेरे को संतोष है कि मेरे को भगवान का साक्षात दर्शन होने वाला है। जब होएगा तब, ये कितना पन्ना है वो छोड़ दो, जब होएगा तब होने वाला है, ये नक्की हो गया। नारद जी उसका उसका मन का व्यवहार, उसका मन की तितिक्षा का एकदम स्थिर अचल और ये संयम देख के एकदम प्रभावित हो गए। तो हुआ क्या वहां, साक्षात भगवान ने वहां पर प्रकट होके वही मोमेंट, वही क्षण उनको दर्शन दिया। बोलो। तो हमारी हमारा हम प्रयत्न पूर्ण निष्ठा से, तितिक्षा सब पूर्ण धीरज के साथ प्रयास होगा, तो एक न एक दिन जरूर हमको दर्शन होना ही है। सब जीव को एक न एक दिन उसको दर्शन होना ही है। भले वो आज उसको दर्शन नहीं है, लेकिन एक न एक दिन उसको दर्शन होना 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 ही है। तो महाराज जी ने कितनी तितिक्षा बने, वो उसके मन में सहज भी विचार नहीं है कि कितना साल, गिनने को भी नहीं है कितना साल लगेगा, गिनने भी की क्या जरूरत है। अभी जब होगा, होने वाला है, नक्की हो गया, तो अब उससे संतोष है। इतने में ही दर्शन हो जाता है, इतने में ही दर्शन हो गए। तो ऐसी बात है। तो ये आत्मदर्शन, आत्म को जानने वाला को ऐसी तपश्चर्या करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम सबको आत्म आत्मा विषयी, हमारे आत्म विषयी बनना है। आत्मा, हमको हमको विषयों का विषयी नहीं बनना है, हमको आत्मा का विषयी बनना है। हमको धीरज रखनी पड़ेगी, हमको समय का भान रखना पड़ेगा, हमको और कितनी ही चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी जो सेवा है, हमारा जो स्वधर्म में जो हमको मिला है, वो स्वधर्म के ऊपर हमको चलते रहना पड़ेगा। अर्जुन, तेरा स्वधर्म क्षत्रिय का है, क्षत्रिय का धर्म है। जब रण में आते हैं, ना तो कोई किसी का बापा है, ना किसी का दादा है, ना किसी का पोता है, ना किसी का चाचा है, ना किसी का भाई है। रण में एक सैन्य और सामने सैन्य दोनों योद्धा खड़े हुए हैं। योद्धा में युद्ध आवश्यक है, तस्मात युद्ध स्व भारत। तेरे को युद्ध करना ही है, तेरे को युद्ध में प्रवृत्त होना ही है। मन में से तू तेरी ये सब फोकट की चिंताएं हैं, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना का अर्थ है विलाप। तत्र का परिदेवना, ये फोकट का जो विलाप है, मैं मर जाएंगे, मैं क्या करूंगा, वर्ण संकर प्रदा हो जाएगी, गुरु मर, गुरु का और गुरुजनों और कुटुंब के मोभियों का ये हो जाएगा। तो मेरा मेरा मोह है, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। भगवान भगवान कृष्ण उसको बहुत समझाने की, अभी और भी थोड़ा आगे ऐसे उसको समझाएंगे आत्मा के बारे में। फिर वो आत्मा ऐसा, आत्मा आश्चर्यवत नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। देखो ने उस महात्मा को बोला कि तुमको वो इतने पन्नों के बाद मिलेगा, लेकिन इसकी उसकी धीरज की, उसकी शक्ति की, उसकी निष्ठा की, उसकी दृढ़ निष्ठा की, ये देखे उसको तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो गया। और वो महात्मा वो 4 साल नहीं रुक सका, 4 साल रुक गया तो उसको भी भगवान ने बोला तो देगा ही, प्रदर्शन होगा ही होगा।
लेकिन भगवान को भी मालूम होगा कि ये जो कर रहा है वो अभी उस शुद्ध मन से नहीं कर, क्योंकि जहां जब नारद जी गए तो उसका स्वागत भी नहीं किया, उसको नारद जी पर विश्वास नहीं है तो भगवान पर कैसे विश्वास होगा। आत्मदया भाति सर्वम, जो आत्मा साक्षात्कार के लिए दर्शन, आत्म साक्षात्कार के लिए बैठा है, उसको तो सब में, सबके आत्मा में अपना ही दर्शन करना है। जो सामने आया हुआ है उसमें अपना दर्शन नहीं करता है तो आत्म आत्म विषयिणी नहीं है। तो वहां ही स्पष्ट हो गया था, भगवान ने देख लिया है, अभी उसको बहुत समय बाकी है। लेकिन मैं अगर बोल के तो 2 साल कम बोलते तो भी यही हाल होता उसका। तो बात ऐसी है, तत्र का परिदेवना परिवर्जन, ऐसे अस्थिर संबंध को लेकर क्या रोना, ये सब तेरा जो संबंध है सबके साथ वो अस्थिर संबंध है। एक आज किसी का जन्म है, कल उसका मृत्यु है। संबंध कहाँ रहने वाला है? संबंध आज है, कल नहीं होगा। संबंध आ जाएगा, कल जाएगा। संबंध आने जाने वाले है। आगमा पाइनो नित्या। तो ये ऐसे आगमा पाइनो जो अपना अपना जन्म है, मनुष्य का अवतार है, मनुष्य के ये सब प्रवृत्ति मार्ग में आने वाली सब बाधाएं हैं। जन्म एक बड़ी मोटी बाधा है, प्रवृत्ति मार्ग में आना जाना वही बड़ी बाधा है। और ये आने जाने वाले का लिए ही ये शास्त्र की रचना हुई है। कल हमने देखा कि आने जाने वाले का आने जाने का दुख नहीं होता तो ये गीता का उद्भव ही नहीं होगा। ये आने जाने की दुख के निवारण के लिए, उसकी व्यावृत्ति के लिए ये है। अब आगे भगवान ने कहा है कि भाई ये तो ये ब्रह्म ज्ञान तो लाखों करोड़ों में एक लिख सकता है, आगे हमारे श्लोक में बताते हैं भगवान। लेकिन कोई ना कोई तो उसका लाभ उठाता ही है, कोई ना कोई तो उसके लिए प्रवृत्ति करता है। हमको भी उसके लिए प्रवृत्ति करना है। हमारे मृत्यु को देखना नहीं है, पर मृत्यु के लिए हमारे को तैयार रहना है। हमारा मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आज नहीं तो कल, उसके कब आएगा वो किसी को मालूम नहीं है। तो उस क्षण के लिए हमारी वो क्षण बिगड़े नहीं, वो क्षण उत्कृष्ट हो और ऐसा हमारा मृत्यु हुए, वही हम चाहते हैं, वही हम चाहते हैं, वही हम चाहते हैं। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम। नमस्कार बधाने। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शुक्ला साहब। हरि ओम। पीयूष भाई हरि ओम। बस હવે આ બધા તમે બેઠા છો એટલે બધા મજા આવી ગઈ છે। આ થોડું થોડું મેં ભેગું કર્યું છે તે બધાને આપ્યા કરું છું। ओके। हरि ओम कमलावन। हरि ओम अवंतिका। हरि ओम माता। हरि ओम। जगदीश भाई हरि ओम। क्या बैठा छो? अभी हॉस्पिटल में आई छू। किसी को जो भी कोई प्रश्न है ने वो मेरे को व्हाट्सएप पर आपके प्रश्न का भी निराकरण, जो भी प्रश्न हॉस्पिटल में आई छू। કેમ હોસ્પિટલ માં આ મને ખભા મારી દુખે છે ને, ત્યાં બેઠી બેઠી જોઉં છું। મારો નંબર નથી આવ્યો। हाँ અહીંયા શોલ્ડર મને દુખે છે। મારો નંબર નથી આવ્યો, જોઉં છું, સાંભળું છું। एक्सरसाइज માં ગઈ છે? હા એક્સરસાઇઝ में। ઓકે ઓકે ચાલો बंद कर। स्नेहल भाई पप्पा तने